हिजबुल्लाह ने 19 अक्टूबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया में ड्रोन अटैक किया था। एक जायोनी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह ड्रोन से भयभीत थे। एक निजी बैठक में नेतन्याहू ने पूछा कि अगर कोई ड्रोन नेसेट बिल्डिंग से टकराता है तो वे कहां जा सकते हैं। सुरक्षा कारणों और संभावित हमलों के डर से साप्ताहिक कैबिनेट बैठकों को उनके सामान्य स्थान की बजाय किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर कर दिया गया है। पिछले सप्ताह हिजबुल्लाह ड्रोन द्वारा हमला किए जाने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तर पश्चिमी कब्जे वाले फिलिस्तीन के कैसरिया में नेतन्याहू के निजी आवास पर सुरक्षा उन्नयन करने के लिए लगभग $5,30,000 का अनुरोध किया है। अरब विश्लेषक अब्देल बारी अटवान का मानना है कि नेतन्याहू के आवास पर हिजबुल्लाह का ये नया ड्रोन हमला इजरायली नेताओं को संदेश देता है कि उन्हें अपने सेफ जीवन बंकरों में बिताना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर 19 अक्टूबर को क्या हुआ था। दरअसल 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सिजेरिया स्थित आवास को निशाना बनाया था। इजराइल ने बाद में पुष्टि की कि ड्रोन नेतन्याहू के घर की इमारत से टकराया था। नेतन्याहू के आवास पर हमले की जो तस्वीरें अब सामने आई हैं, उससे यह पता चलता है कि हिजबुल्लाह का हमला कितना सटीक था। इजरायली अधिकारियों के सेंसर हटाने के बाद सामने आई एक तस्वीर में ड्रोन के हमले से घर को हुए नुकसान का भी पता चलता है। तस्वीरों से पता चलता है कि लेबनान से भेजा गया हिजबुल्लाह का ड्रोन इजरायली प्रधानमंत्री के बेडरूम की खिड़की से टकराया था। तस्वीरों में नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की में बड़ी दरार और दीवार पर झुलसने के निशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मजबूत कांच और अन्य सुरक्षा कारणों से यह घर के अंदर नहीं घुस पाया था। कांच के टुकड़े स्विमिंग पूल में गिरे, जबकि इमारत के अन्य टुकड़े अहाते में पाए गए। इजरायली अधिकारियों ने पहले ही बताया था कि हमले के समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन अगर नेतन्याहू या परिवार का कोई भी सदस्य वहां होता तो यह बड़ी घटना में तब्दील हो सकता था। खास बात यह है कि हमला एकदम सुबह के समय किया गया था। इस समय अक्सर लोग घर के बाहर गार्डन या अहाते में निकलते हैं। नेतन्याहू ने हमले के तुरंत बाद शनिवार को कहा था कि ईरान के जिन एजेंटों ने आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की है, उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।